बीए पार्ट सेकंड में हम भूगोल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम कृषि अवस्थिति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योगों की तरह ही स्थानीयकरण के लिए कृषि में भी इस प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। क्या कि एक बड़े क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल उगाना अधिक लाभप्रद होता है, यानी कि कृषि के स्थानीयकरण सिद्धांत का मूल उद्देश्य तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत प्रस्तुत करना होता है। यानी कि अगर कृषक को यह निश्चित करना पड़े कि कौन सी फसल किस जगह उगाना अधिक लाभप्रद है, फायदेमंद है, तो वह उसको वहाँ पर उगाकर अधिक लाभ उठा सकता है। यह इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब सबसे पहले वान थ्यूनेन ने इसके बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जर्मनी के विद्वान थे और 1826 में आपने कृषि भूमि उपयोग के लिए अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित था। और इस सूत्र के अंदर हम देख सकते हैं, इन्होंने कहा P इज इक्वल टू V माइनस ब्रैकेट में है E प्लस T, यानी कि कृषक का लाभ प्रॉफिट, यह है वस्तु के विक्रय मूल्य है V, इसमें से अगर हम उत्पादन लागत E और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट T को जोड़कर घटा दें तो यह प्रॉफिट निकल के आता है। अब प्रदेश के विभिन्न खंडों में विभिन्न फसलों का उत्पादन नगर से दूरी बढ़ने के अनुसार परिवहन व्यय के आधार पर होगा। किसी वृत्त खंड में किस फसल का उत्पादन परिवहन व्यय पर निर्भर होने के साथ साथ फसलों से प्राप्त सापेक्षिक लाभ पर भी निर्भर करता है, और इस कारण से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं बाजार के निकट पैदा करना अधिक लाभप्रद होता है। इसलिए वान थ्यूनेन ने जो 6 संकेंद्रीय कृषि पेटियां बताई, एग्रीकल्चर रिंग्स, जो कि कोसेंट्रिक्स थी, उनका प्रतिपादन किया, जिसमें प्रथम पेटी में सब्जी, दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स उगाने या उत्पादन करने वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी पेटी में ईंधन और इमारती लकड़ी, टिम्बर का उत्पादन। तीसरी पेटी में अनाज, चौथी में भी अनाज, लेकिन उसमें प्रतिभूमि और चारण भूमि भी होती है। पांचवी पेटी में अनाज, प्रतिभूमि। छठी पेटी के अंदर पशुचारण, जो कि मुख्य रूप से पनीर या पशुओं के लिए, जो कि नगरों को पैदल ही भेजा जाते थे जो पशु, उनके लिए इस प्रकार छठी पेटी का उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की थी। ये वान थ्यूनेन की इस प्रकार की परिकल्पना के आधार के ऊपर उन्होंने बताया कि जिस पेटी में सर्वाधिक लाभ कृषक को होगा वहाँ पर वह उसका उत्पादन करेगा। अब वान थ्यूनेन के इस अवस्थिति सिद्धांत की आलोचना भी हुई। ये ठीक है कि प्राचीन समय में जब नगर केंद्रीय स्थिति में थे और घोड़ा गाड़ी या इस प्रकार के जो साधन थे वो ही परिवहन के मुख्य साधन के रूप में उपयोग में लाए जाते थे। अब समय के साथ साथ के अंदर जो परिवहन के साधन हैं वो बदल गए हैं, और साथ के अंदर ईंधन के लिए लकड़ी और कोयले का स्थान गैस वगैरह ने ले लिया है, बिजली ने ले लिया है। इस तरह से वान थ्यूनेन का यह स्थानीयकरण सिद्धांत
ये अग्रदूत बनकर तो आया, लेकिन आज व्यवहारिक रूप से सब जगह लागू नहीं होता। इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।